ये कहानी उस 22 साल के लड़के की है जिसके ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ कर जाने को है, लेकिन वो कुछ मजबूरियों के लिए उठ खड़ा। और फिर जैसे ही वो कदम बढ़ाता है तो स्टार्टिंग में बहुत सी मुसीबतें आती हैं। मुसीबतें नहीं आएंगी तो ज़िंदगी का मज़ा कैसे आएगा। और फिर वो बंदा जब 8वीं क्लास में होता है तो उसका बाजू टूट जाता है और इस वजह से उसका जो 8वीं क्लास का साल था वो ज़ाया हो जाता है। और फिर वो सोचने लगता है क्या ये मेरे साथ ही होना था। तो भाई जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से बेहतर होता है। जब फिर वो बंदा 10th क्लास पास करता है तो उसको समझ में आता है कि अब मैं मेडिकल में तो जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे भाई पैसे बहुत खर्च होंगे। तो कैसे भी करके इंजीनियरिंग में आते हैं और किसी दूसरी फील्ड में चले जाएंगे। फिर जो बेहतर होगा वो हमारे लिए, वो हमको मिल जाएगा अल्लाह की तरफ से। तो वो बंदा क्या करता है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता है और 2 सालों के बाद वो इंजीनियरिंग इंटर की जो है क्लियर करता है। और इस 2 सालों में इसको ये तो समझ आ जाता है कि दोस्त क्लास तक होते हैं, यूनिवर्सिटी के गेट तक होते हैं, उसके बाद दुनिया का सामना जो है ना खुद करना पड़ता है। फिर जैसे ही मैं इंटर क्लियर करता हूँ तो पता चलता है कि भाईजान आजकल कंप्यूटर का दौर चल रहा है, तो कंप्यूटर में कोई शॉर्ट कोर्स कर लो। तो घर वाले कहते हैं कि पापा भाई जाओ और किसी में एडमिशन लो। फिर जाते हैं किसी दोस्तों से मिलते हैं और वो कहता है कि भाई किस में एडमिशन लूँ। और उसको पता चलता है कि भाईजान तुम्हारे सामने ही सेंटर है, जाओ उसमें CIT और DIT की एडमिशन ओपन है और उसमें एनरोल हो जाओ। तो बंदा जाकर CIT में एडमिशन ले लेता है और इंटर के बाद जो वो एडमिशन लेता है तो उसके ये 6 मंथ ज़िंदगी के चेंजिंग मंथ बन जाते हैं। उसको वहाँ पे तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें, तरह तरह के हाई लेवल के माइंड बॉयज़, और उनमें एक दोस्त मिलता है जो बहुत ही कमीना होता है। लोग तो वैसे दोस्त स्कूल लाइफ में बनाते हैं, लेकिन मेरा वो जो कमीना दोस्त बना वो मेरा सेंटर में बना। और फिर जब वो मेरा दोस्त सेंटर में बनता है तो वो कहता है कि भाई ये दुनिया ये बहुत दर्दनाक दुनिया है, यहाँ पे तुम्हें खुद करना पड़ेगा, खुद बनना पड़ेगा, तुम्हें खुद गोल बनाने पड़ेंगे। और वो ख्वाब जो है ना तुम्हें आँखें जो है ना खोल के देखना पड़ेगा, क्योंकि जब वो ख्वाब तुम पूरे कर लोगे ना तो तुम्हारी आँखें ही देखेंगी पहले। फिर कैसे भी करके वो 6 मंथ भी गुजर जाते हैं, क्योंकि टाइम तो गुजर ही जाता है ना। और फिर वो जाते हैं, वो दोस्त सवाए उसके सब चले जाते हैं, क्योंकि वो जो फ्रेंड बना था ना उस दोस्त का वे मेरा वो कुछ अलग था, उसकी फीलिंग्स उसका रुतबा कुछ अलग था। तो फिर वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और आगे इस फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करता है। तो भाई जैसे ही मैं ये 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि आगे इंजीनियरिंग में कहाँ एडमिशन लें, क्योंकि पता तो कुछ नहीं था। इंजीनियरिंग तो कर ली, अब एडमिशन कहाँ लें। तो फिर बात कुछ ऐसी होती है कि कुछ दोस्त मिलते हैं स्कूल लाइफ के, वो कहते हैं कि भाईजान वहाँ पे चल। और फिर वो जाता है अपने घर वालों से बात करता है कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी है और इस यूनिवर्सिटी में लेनी है। तो घर वालों कहते हैं कि जा फॉर्म लेकर आओ और जल्दी से फिल करवा, लास्ट डेट ना गुजर जाए। तो बंदा खुशी के साथ अपने दोस्त से बाइक निकाल कर यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ से फॉर्म लेकर आता है और फॉर्म फिल कर देता है। और कुछ ही दिनों बाद बस को मैसेज आता है कि भाईजान आप आएँ और एंट्री टेस्ट देकर जाएँ। तो वो बंदा जाता है और एंट्री टेस्ट जो है क्लियर कर देता है और उसकी जो है एडमिशन हो जाती है सिविल इंजीनियरिंग में। जैसे ही उसकी सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाती है तो बहुत वो एक्साइटेड होता है। न्यू यूनिवर्सिटी, न्यू लोग, न्यू माहौल, न्यू टीचर्स। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पे जो जाऊँगा कैसे इनको फेस करूँगा, कुछ तो अंदर दिल। और वो 20 साल का लड़का वहाँ पे यूनिवर्सिटी में 2 साल गुजारता है और वो 2 साल बहुत यादगार रहते हैं। और फिर वो इस 2 सालों में ये तो समझ जाता है कि दोस्त यूनिवर्सिटी के गेट तक होते हैं, बाहर खुद को लड़ना पड़ता है पूरी दुनिया से। और उस 2 साल कंप्लीट करने के बाद उस बंदे को, उस लड़के को कॉल आती है कि भाई अपने कपड़े जो है बांध लो। तो उससे को हैरानी होती है यार कि यूनिवर्सिटी अभी कंटिन्यू है तो मुझे ये कहाँ भेज रहे हैं। तो खुशखबरी ये मिलती है कि तुम्हारी जॉब लग गई है प्राइवेट, और जाओ और वो जॉब करो। तो वो बंदा बहुत एक्साइटेड होता है और रब के सामने रो पड़ता है और कहता है कि या अल्लाह बेशक तू बेहतर से बेहतर ही देने वाला है। और फिर वो बंदा एक्साइटेडमेंट में इतना एक्साइटेड होता है कि उसको सारी रात नींद नहीं आती, क्योंकि सुबह जॉब के लिए जो जाना था।
और फिर वो बंदा कपड़े बांध कर सुबह निकल पड़ता है अपनी मंजिल की तरफ। सफ़र ऐसे गुज़रता है कि ये बस सफ़र ख़त्म ही नहीं होना, इतनी खुशी होती है इस सफ़र में, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के बाद इंसान समझ जाता है कि मंजिल भी अधूरी है, हमें जाना कहीं और है। तो फिर वो बंदा हैदराबाद में आ जाता है। तो बेसिकली वो बंदा होता कहाँ का है, खेरापुर मीरस का, और वो बंदा हैदराबाद में आ जाता है और वहाँ पे उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। किस में? जिस फील्ड में वो पढ़ता था, स्टडी कर रहा था, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर ही लग जाता है। और फिर उसके बाद 2 साल गुजर जाते हैं और 22 साल का वो लड़का हो जाता है। और इन 2 सालों में दुनिया के हर इंसान से वो मिलता है, हर टाइप के इंसान से वो मिलता है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड ही कुछ ऐसी है, हर इंसान से मिलवा देती है। तो फिर ये वो लड़का इतनी छोटी सी उम्र में ये तो समझ जाता है कि वाकई यार बड़े बहुत सच कहते हैं, दुनिया के सामने दुनिया से खुद लड़ना पड़ता है, कोई काम नहीं आता सवाए मेरे अल्लाह के। तो हमेशा दुनिया में आपके साथ कोई भी नहीं होगा, जब भी आप न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपके साथ आपका रब ही होगा और कोई नहीं होगा। तो उसके बाद जब जॉब लग जाती है उस बंदे की, तो वो सोचता है कि भाई जॉब के साथ कुछ और भी करना है, क्योंकि सपने तो बहुत बड़े हैं ना, कार भी लेनी है, अपना घर भी लेना है, अपने पैसों से, माँ बाप से नहीं यार, क्योंकि वो लड़का खुद बनाना चाहता है ना सब कुछ, उसके सपने बहुत बड़े थे। तो वो लड़का कुछ और काम भी करने की कोशिश करता है और कहता है कि खुद का घर लेना है, खुद की कार लेनी है और खुद के सब कुछ लेना है। तो वो फिर बंदा आता है यूट्यूब पे और रिसर्च करना शुरू कर देता है, गूगल पे आकर रिसर्च करना शुरू कर देता है कि कौन सा काम किया जाए इस करंट दौर में। तो उसको पता चलता है कि भाईजान आप ऑनलाइन साइट में आ जाओ, यहाँ पे आप बहुत कुछ अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो। वो बंदा यूट्यूब की तरफ आता है, गूगल की तरफ आता है, फाइवर की तरफ आता है, अपवर्क की तरफ आता है, CPM वर्क करता है, बहुत कुछ करता है, क्योंकि उसको पैसे बहुत कमाने थे। इसलिए नहीं कि पैसे का गलत इस्तेमाल करना है, इसलिए कि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करनी है। भाई ये है कहानी छोटी सी, इस छोटी सी उम्र में तो अभी बहुत कुछ बड़ा करना है, क्योंकि उम्र इतनी बड़ी नहीं है, 22 ईयर्स है अभी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, इस 22 जो है उम्र है ना, इसमें बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है और कितनों को समझाए, इस पूरी दुनिया को समझाए कि कैसे चला जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ अता किया है, बहुत कुछ अता किया है जो हम सोच भी नहीं सकते। हम अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें तो वो कम है। तो अभी ख्वाब बहुत बड़े हैं और उन ख्वाबों को पूरा करना है, तो बस आपकी दुआ चाहिए। यही छोटी सी ज़िंदगी है और इस छोटी सी ज़िंदगी में इतने छोटे ख्वाब हैं और इन ख्वाबों को अपनों के लिए पूरा करना है।